Hello friends, we are into the 13th lecture of logarithm और आज एक बार वापस लॉगरिथम खत्म होने के पॉइंट पे है। तो बात करते हैं कि लॉगरिथम यानी लॉग और एंटी लॉग का टेबल हमने क्यों देखना शुरू किया। तो नंबर 1 क्या देखा हमने, हमारा जो लॉगरिथम का टेबल है इट इज टू द बेस 10। नंबर 2 हमने देखा कि लॉग के कुछ रूल्स है, log of ab is equal to log of a plus log of b, log of a by b is equal to log of a minus log of b, log of a raised to x is equal to x log a। फिर हमने देखा ये क्यों इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं लॉग टेबल। थर्ड पॉइंट वाज व्हाई आर वी यूजिंग लॉग टेबल। तो हमने ये समझा कि लॉग टेबल इस्तेमाल करने की वजह ऐसे टाइप के जो पिछले 3-4 दिन से सॉल्व कर रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में लॉग टेबल का आना जरूरी है। फिर हमने क्या देखा, फिर लॉग कैसे ढूंढते वो देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, फिर हमने एंटी लॉग कैसे ढूंढते देखा। और फिर जहां पे हमको पहुंचना था वहां शुरू किया। एक दिन हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस लिए, एक दिन सिर्फ डिवीजन के क्वेश्चंस लिए और फिर मिक्स करके क्वेश्चंस लिए। आज लॉग टेबल के इस्तेमाल का आखिरी दिन है जहां पे हम रेस टू द पावर वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर पूरा हो जाता है तो होपफुली कल लॉग का लेक्चर बंद करके इनवर्स कैसे ढूंढना है इसमें जाएंगे। अगर नहीं होता है तो और एक दिन और कुछ लॉग के क्वेश्चंस। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का काम। पहला क्वेश्चन 34 रेज़ टू द पावर हाफ प्लस 23 रेज़ टू द पावर 2/3 अपॉन 47 रेज़ टू द पावर 1/4। बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो 34 का स्क्वायर रूट 23 रेज़ टू 2/3 47 रेज़ टू 1/4। पहली स्टेप इसको लिखो x इज इक्वल टू 34 रेज़ टू हाफ इनटू 23 रेज़ टू 2/3 अपॉन 47 रेज़ टू 1/4। अब क्या करो, दोनों साइड का log ले लो। log of x is equal to log of 34 raised to half into 23 raised to 2/3 upon 47 raised to 1/4, that is log of AB upon C 34 raised to half plus log of 23 raised to 2/3 minus log of 47 raised to 1/4। Is it fine? Okay, 1.34 का नहीं, क्या बाकी रह गया रे, उसको और सॉल्व करो। हाफ ऑफ log of 34 प्लस 2/3 log of 23 माइनस 1/4 log of 47। 34 का लॉग टेबल ही देखना, एंटी लॉग मत देखना। हाफ ऑफ 1.34 का 0 में 5315 प्लस 2/3 23 का 0 में 3617 माइनस 1/4 47 का 0 में 1.6721। ओके फाइन। अब क्या होगा, तो अब इसको सॉल्व किया जाएगा। log x is equal to 1.5315 divided by 2, this is 0.7658 अप्रोक्सीमेट कर दिया मैंने, राउंड ऑफ कर दिया है। 2 into 1.3617 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया प्लस 0.9078 और
1.6721 divided by 4 minus 0.4180। राउंड ऑफ कर दिया है 4 डेसिमल प्लेसेस तक, क्योंकि हमारे पास जो रेजोल्यूशन है वो 4 डेसिमल प्लेस का ही है। 0.9078 minus 0.4180, this is 1.2556 log of x is equal to this, x is equal to anti-log of 1.2556 10 raised to the power 1। 0.25 का 5 में मीन डिफरेंस 6, एंटी-लॉग ऑफ 0.25 का 5 में मीन डिफरेंस 6 है 2, 1788 प्लस 2 1799 plus 2 11018, so 1801, it is 1.801, that is 18.01 आंसर आ रहा है मेरा। आप सॉल्यूशन लिख लीजिए, ये थोड़े लंबे खींचने वाले क्वेश्चंस है। आप सॉल्यूशन लिखिए, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 34 raised to the power half into 23 raised to the power 2/3 divided by 23 का स्क्वायर किया मैंने पहले, और फिर इसका क्यूब रूट लिया। आप लिख लीजिए सॉल्यूशन, और फिर उसका क्यूब रूट और उसका क्यूब रूट लिया, ओके। फिर उसको इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 34 डिवाइडेड बाय 47 raised to 1/4, 47 raised to 0.25. Yes, it is 18.01. It is 18.01. I was just a bit circumspect कि सही है क्या नहीं। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे किया है। इसमें बहुत वेरिएशंस आएंगे, आपको खुद को जितने क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, वापस बोल रहा हूँ, घर पे उतने सॉल्व करो। ये क्वेश्चन था, दोनों साइड का लॉग लिया, log of ab upon c, log a plus log b minus log c, log of a raised to x is equal to x log a, ये लेके आया, सबके लॉग निकाले, इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से डिवाइड किया, इसको 4 से डिवाइड किया, और ये आंसर आया। इन सब का एडिशन ये है, एंटी लॉग लिया, आंसर आया। ओके, चलो और एक क्वेश्चन 1.789 raised to the power 2 into 0.0875 raised to the power 2/3 upon 0.000368 raised to the power 1/4। अब यहाँ पे बहुत भारी गड़बड़ होने वाली है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको समय दे रहा हूं, आप खुद सॉल्व करो, मैं बिना आपको कुछ बोले मैं मेरा सॉल्व करूंगा और आप आपका सॉल्व करोगे। चलो लेट स्टार्ट। लेट x be equal to this, so log x is equal to minus 1/4 into log of 0.000368, दिखाई नहीं दे रहा है तो वो वही नंबर है। log x is equal to 2 log of this plus 2/3 log of this plus this, that is equal to 2 into 0.17 का 8 में मीन डिफरेंस 9, 17 का 8 में मीन डिफरेंस 9, 2504 plus 22, 2504 plus 22, it is 2526 plus
2/3 इंटू, अब ये क्या आएगा 1 2 2 बार, बराबर है ना, 2 बार पॉइंट 87 का 5 में, 87 का 5 में 9420 माइनस 1/4, 1 2 3 4, 4 बार पॉइंट 36 का 8 में, 36 का 8 में 5658। अभी आएगा मजा, देखो अभी यहाँ तक तो अक्सर किसी को कोई गड़बड़ी नहीं होगी, अब यहाँ से बहुत ज्यादा गड़बड़ शुरू होती है, राइट? कैसे, क्यों? तो 2 इंटू, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2526, तो यहाँ तो टेंशन की बात ही नहीं है, 0.5052 आ रहा है डायरेक्ट, प्लस। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो, ये है 2/3 इंटू -2 प्लस 0.9420 माइनस 1/4 -4 प्लस 0.5658. This is equal to 0.5052 into 2/3 -2 plus 0.9420 into 2/3. The answer is, डायरेक्टली लिखो या चलो एक एक स्टेप वाइज लिखते हैं तो कोई टेंशन ही नहीं होगा, -2 plus 0.9420, दिस इज -1.058, पूरे के लिए पूरा नंबर नेगेटिव है, -1/4 into -4 plus 0.5658, this is -3.4342, ये पूरा नंबर माइनस है, ओके, दिस इज 0.5052 इंटू का प्लस, ये प्लस है, ओके, ये है -1.058 इंटू 2/3, दिस इज 0.7053 माइनस प्लस 3.4342 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 0.8586। ये प्लस क्यों हुआ, ये तो माइनस ही होना चाहिए, दैट इज 2 into 1.058 is equal to this divided by 3, yes, plus into minus is minus, minus into minus is plus, तो ये क्या हो गया 0.5052 minus 0.7053 plus 0.8586, this is 0.6585। ये क्या है भाई लोग, log x is equal to this, log x is equal to this, that will give me x is equal to anti-log of 0.6585 which is equal to 10 raised to 0 है, कुछ नहीं, फिर 0.6585 का क्या anti-log 0.6585 4.555 is the answer, यहाँ लिखता हूँ 4.555, आप इसको लिख लीजिए, मैं कैलसी के ऊपर डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, प्लीज राइट इट डाउन, 1.789 का स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में 0.0875 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 0.0875 का स्क्वायर किया, 0.0875 का स्क्वायर किया,
फिर इसका क्यूब रूट निकाला, फिर उसको मल्टीप्लाई किया 1.789 के स्क्वायर के साथ, फिर उसको डिवाइड किया 0.000368 raised to the power 0.25. Yes, it is 4.555. तो ये भी सही आया है। वापस एक बार चलिए बात करते हैं हर एक स्टेप की। ये क्वेश्चन था, इसको मैंने x लिखा, वो डायरेक्टली कर दिया। फिर log ऑफ AB अपॉन C को लिखा log A प्लस log B माइनस log C, उसको a रेज टू x को भी इधर ले लिया। सो log x इज इक्वल टू, ये इधर से इधर आया 2 log ऑफ 1.789 प्लस 2/3 log ऑफ 0.0875 माइनस 1/4 log ऑफ 0.000368। फिर इसका log निकाला, फिर इसका log निकाला, इसका log निकाला, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको एडजस्ट किया। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो -2 प्लस 0.9420। यहाँ पे भी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो -4 प्लस 0.5658। इसका आंसर ये आया, इसका आंसर ये आया। ब्रैकेट ओपन कर दिया, वैल्यू आ गई, और फिर इसको ऐड कर दिया, 0.6585 आया, और x will be anti log of 0.6585 which is 4.555. Okay, so this was my ultimate goal कि आपको ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए जिसमें बार हो, जिसमें पावर्स हो, और बड़े ही आराम से, बड़े ही आसानी से आप उसको सॉल्व कर पा रहे। 4.555. ओके, सो दिस इज द एपेक्स ऑफ एवरीथिंग। लॉग टेबल का ये सबसे आखिरी और कह सकते हो डिफिकल्ट दौर है। अगर आपको ये सम्स आ जाते हैं तो आपको दोनों साल फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में जहां कहीं लॉग टेबल का इस्तेमाल है, आई कैन अश्योर यू कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेट अस गो अहेड विद दैट। थर्ड क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 36.58 into 26 का क्यूब अपॉन 786 का या 786। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। रूट देखो किसके लिए है, रूट पूरे के लिए है, पूरे के लिए है। सो हाउ विल आई राइट इट, x is equal to square root of 36.58 plus 26 का क्यूब upon 786, यानी all this is raised to the power half, all this is raised to the power half. So log x is equal to log of 36.58, अरे इंटू है भाई, इंटू 26 का क्यूब अपॉन 786 होल रेज्ड टू द पावर हाफ। log x is equal to half of log of 36.58 into 26 का क्यूब upon 786. This is half of log of 36.58 plus 3 log of 26 minus log of 786. Is it okay? Is it okay? 36.58 log A plus log B, फिर ये 3 इधर आ गया, minus log C, fine. This is equal to half of 1 point plus 3 into 1 point minus 2 into 2 point. Okay, 36 का 5 में mean difference 8, 36 का 5 में mean difference 8, 8 का mean difference है 10, 5 6 2 3, 5 6 2 3 plus 10, 5 6 3 3, 5 6 3 3, 26 का 0 में 26, 4150, 4150, 78 का 6 में 78 का 6 में 8954, 8954 ब्रैकेट क्लोज। चलिए
अब एडिशन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। log x इज इक्वल टू 1.5, वो तो ऐसे ही रहेगा, हाफ ऑफ 1.5633, 3 into this, 3 into 1.4150, this is 4.250, 4.245, this plus this minus 2 into 2.8954 minus 5.7908, 5.7908। चलो इसका एडिशन करते हैं। 1.5633 प्लस 4.245 माइनस 5.7908, this is half of 0.0175 divided by 2 कर दिया, this is 0.00875, 1 2 3 0. log of x is equal to 0.00875, therefore x will be equal to 0.00 का 8 में मीन डिफरेंस 7, एंटीलॉग ढूंढना है ना मुझे। 0.0 इसको मैं 8 कर देता हूँ, तो 8 कर देता हूँ। 0.00 का 8 में 0.00 का 8 में मीन डिफरेंस 8, 1021 1021 1021, it is 1.021 1.021। चलिए आप लिख लीजिए इसको, मैं वापस एक बार मेरे कैल्सी का इस्तेमाल करते हुए चेक कर लेता हूं कि ये सही है क्या। मैं कैल्सी का इस्तेमाल करते हुए चेक कर रहा हूं कि ये सही है क्या। आप इसको लिख लीजिए, 786 यहाँ कहीं तो भी गड़बड़ हो गई है, मैंने गड़बड़ की है क्या कुछ, चेक करो। डिवाइड किया ना 76 से, 26 का क्यूब इज इक्वल टू इनटू 36.58 डिवाइडेड बाय 786 का स्क्वायर रूट। आंसर अपना मिसमैच है। चलो ढूंढते हैं कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। रूट है तो रेस टू हाफ है, रेस टू हाफ है तो 36.58 इंटू 26 का क्यूब अपॉन 786, ओके। 36 का लॉग ऑफ 36.58 कितना है, 1.5633, ये भी बराबर है। log of 26 ये भी बराबर है, 1 into 3 किया 4.24 आया, ये भी बराबर है। और नीचे yes, have you understood the mistake? The mistake is over here, ये 2 से मैंने यहाँ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ये सब आगे का कट हो गया, गलत हो गया। तो चलो ये 2 को निकाल लेते हैं भाई यहाँ से और सॉल्व कर देते हैं इसको। log of x is equal to 1.5633, 3 into 1.4150 plus 1.5633 minus 2.8954, this is divided by 2, it is 1.4565। log x is equal to, ये सबको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो और सब्सट्रैक्ट करो, 1.4565 आता है। तो x is equal to
anti-log of 1.4565 1.4565 यानी into 10 raised to the power 1.45 का पॉइंट एंटी-लॉग देख रहा हूं मैं 0.45 का 6 में 0.45 का 6 में मीन डिफरेंस 5 वो है 3 2861 and that is the right answer 28.61। तो आज ये सीखा कि गलतियां होती है और गलतियां होती है तो उसको बैकट्रेस कैसे किया जाता है। अगर आपको बैकट्रेस करते आ गया, कहां गड़बड़ हुई है ये देखते आ गया, ढूंढते आ गया, तो देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। चलिए एक सवाल और लेते हैं। काफी सारा समय हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। ओके, सो लेट अस नाउ गो अहेड विथ अनदर क्वेश्चन, yet another question, question number 4। x is equal to, डायरेक्ट लिखता हूं, x is equal to sin of 28 degree into cos of 57 degree upon tan of 60 degree। x is equal to, क्या करोगे? चलो लॉग टेबल जिंदाबाद। sin 28 ढूंढो पहले। व्हाट इज sin 28? sin of 28 0.4384 0.4384 into cos टेबल निकालो। cos of 57 कितना है भाई? cos of 57 है 0.5446 0.5446 अपॉन tan of 60। चलो tan का टेबल निकालो। tan of 60 1.7321 अभी इसको सॉल्व करना है, सिंपल है। तो चलो फटाफट सॉल्व कर देते हैं इसको। दिस इज log x is equal to log of 0.4384 plus log of 0.5446 minus log of 1.7321। दिस इज 1 बार पॉइंट 43 का 8 में मीन डिफरेंस 4, 43 का 8 में मीन डिफरेंस 4, 43 का 8 में मीन डिफरेंस 4, 6419 प्लस 1 बार पॉइंट 54 का 4 में मीन डिफरेंस 6, 54 का 4 में मीन डिफरेंस 6, 7356 प्लस 5 7361 माइनस 0.73 का log of 60। सो ये आया 1.17 का 3 में मीन डिफरेंस 2, 17 का मैंने बराबर किया ना 1 पॉइंट से, हाँ बराबर 17 का 3 में मीन डिफरेंस 2, 17 का 3 में मीन डिफरेंस 2, 2385। चलो ये क्या है? ये है -1 प्लस 0.6419 -1 प्लस 0.7361 माइनस 0.2385। ये कितना आता है देखो, ये आएगा -1 प्लस 0.6419 -1 प्लस 0.7361 माइनस 0.2385, ये आ रहा है -0.8605। तो log x is equal to -0.8605। Therefore log x is equal to +1 -1, 1 बार पॉइंट +1 कर दो, 1 बार पॉइंट
1395. Therefore x is equal to anti-log of 1 bar 0.1395, that is equal to into 10 raised to minus 1. 0.13 का 9 में मीन डिफरेंस 5, 0.13 का 9 में मीन डिफरेंस 5, 1379, 1379, 0.1379 is the answer. इसका आंसर है 0.1379. कैलकुलेट करो, आप लिख लो राधर, मैं थोड़ा साइड में हट रहा हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ. साइन ऑफ 28 इंटू कॉस ऑफ 57 डिवाइडेड बाय tan ऑफ 60. 0. इधर क्या मेरा आंसर? यस, सो दैट इज माय आंसर. सो यहाँ पे हमारा ये काम और समय दोनों खत्म होता है. आप घर पे जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना एडवांटेज आपको मिलेगा. आज के बाद कल हम इनवर्स का काम शुरू करेंगे. कल का जो लेक्चर है उसमें we will be going ahead with the sin inverse, cos inverse, tan inverse. इसलिए तब तक आप सब लोग sin, cos, tan रिवाइज करके रखिए. Thank you so much for watching it seriously. Have a great day.